हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। आज है 7/7 पोर्टल और बहुत ही स्पिरिचुअल पोर्टल है और इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि 7/7 पोर्टल कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर करेगा। ये सिर्फ लव लाइफ पर नहीं, बल्कि आपके करियर में, आपकी हेल्थ में और सारे इश्यूज में ज़रूर ये आपको पॉजिटिविटी लेकर आएगा, क्योंकि इट इज़ स्पिरिचुअल पोर्टल। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल पाथ पर जा रहे हो या फिर आप और आपके पार्टनर आप चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर चले, तो ये पोर्टल आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। देखने की कोशिश इस पोर्टल के दौरान या इस पोर्टल के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाला है। सो प्लीज़, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अपने पार्टनर को याद कीजिएगा या जिस भी पर्सन से आप प्यार कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ताकि उनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो सके यहाँ पर। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, कैंडल को लाइट करते हैं। टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। सारी चीज़ें आपके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी। तो जो रेजोनेट होता है वो आपकी एनर्जी, वरना किसी और की एनर्जी हो सकती है। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है, सिंगल और मैरिड दोनों के लिए रीडिंग होता है। टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं। ऑल ज़ोडिएक साइन, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। यहाँ पर कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसका मतलब नहीं है कि उन्हीं के लिए रीडिंग है, सबके लिए है। तो चलिए अपने पार्टनर को याद कीजिए। फ्लेम के ऊपर देखकर उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जी में है। उनके साथ बिताए हुए जो पल है, रोमांटिक पल, उसे याद कीजिए प्लीज। ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपसेट है किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जी लगती है। और यस, ये कोई बात इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। मिसिंग एनर्जी तो है, आपको मिस कर रहे हैं या फिर पुरानी यादों में खोए हुए हैं। ओके, आपके साथ बिताए हुए जो पल है उसे याद कर रहे हैं। ये पर्सन दूर हो सकते हैं आपसे, या दूरियां हैं, या एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, या बातचीत हो रही है लेकिन फिर भी पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में आज मुझे नजर आते हैं। एक पोलाइट एनर्जी कहते हैं ना, एक शांतता यहाँ पर मुझे नजर आती है। मतलब एग्रेसिवनेस या क्यूरियोसिटी नहीं है, मतलब शांति, ऐसा मुझे लगता है। कहीं ना कहीं आप भी शांत हो और पर्सन भी शांत है। हो सकता है कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई है और उसके बाद से आप चुप हैं। आपको लगता है आपकी गलती है, आपके पार्टनर को लगता है कि उनकी गलती है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब ना आप उनको खोना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो, ना वो आपको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक्शन यहाँ पर नहीं है। दोनों के यहाँ पर मुझे लगता है ना, दोनों के दिल में गिल्ट है, गिल्टीनेस है कि मैंने ये क्यों किया, वो क्यों किया, इस टाइप की एनर्जी। फ्लेम बहुत तेज है, तो पर्सन आपको लेकर पैशनेट फील कर रहे हैं, या पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी फील कर रहे हैं। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली फ्लेम यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज है। इस पर्सन को लगता है ना कि उनकी गलती की वजह से उनको अलग होना पड़ा आपसे, या फिर इनको ईगो और एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उनको अलग होना पड़ा आपसे। या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन दोनों के बीच में क्रिएट हुई है जिससे वो रोक सकते थे, जिससे वो संभाल सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया, और जिसके वजह से आपको तकलीफें झेलनी पड़ी, आप डिप्रेशन में गए। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर बहुत भावुक हो रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता, काश मैंने उस वक्त वैसा किया होता, काश अगर दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी मैं वहां से निकल जाता, निकल जाती, तो बात ज़्यादा नहीं बिगड़ती। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आज जो भी सिचुएशन है ना आप दोनों के बीच में, जहां पर
जब जब आप इमोशनल हो जाते हो या आप रोते हो या आप उनको कॉल करते हो, इनको रोना आता है, कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड तो पर्सन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ना अपनी गलती पर पछता रहे हैं कि मैंने गलत किया, मैंने उसके साथ गलत किया, यानी कि आपके साथ। वो बार बार उनको वो बात परेशान करती है, और ये तभी ठीक हो सकते हैं ना जब इस पर्सन को लगेगा कि डेफिनेटली वही सही कर सकते हैं जो बिगड़ी हुई बात है, क्योंकि अभी आप इनिशिएटिव नहीं डालेंगे या आपको अभी लगता है कि आप क्यों करेंगे ये सब चीज़ें। सो मुझे लगता है कि पर्सन अभी चाहते हैं ना कि वो कुछ करें, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो कुछ एक्शन ले रहे हैं। ओके, आपको कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं या आपके लिए कुछ स्टेटस लगा रहे हैं ताकि आप देखें, आपको समझ में आए। या आपका फेवरेट गाना भी हो सकता है कि वो स्टेटस में लगाएं जानबूझकर आपके लिए, कि ताकि आप वो देखें स्टेटस। ओके, सो ऐसा कुछ करना चाहते हैं इनडायरेक्टली ना, ये पर्सन आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली आकर आपको गले लगाना ये अलग बात है, यहाँ पर इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ वो करेंगे, जहां पर आपको पता चलेगा ना कि ये स्टेटस मेरे लिए है, ये फेवरेट गाना तो मेरा ही है, इसने क्यों लगाया। सो ऐसा कुछ होने वाला है। इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि आपके अलावा और किसी से वो प्यार नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जो प्यार आपको किया सो किया, और किसी को प्यार करना या किसी और को वो जगह देना या किसी से और रिश्ता बनाना ये इम्पॉसिबल है इस पर्सन के लिए। ओके, इन्होंने ये कहा भी होगा कि तुमसे बेहतर मुझे मिल जाएगा, जा जा चल चल, लेकिन नहीं, ये अभी रियलाइजेशन पर्सन का है कि नहीं मिल सकता कोई आपके जैसा, कोई हो ही नहीं सकता। भले ये पर्सन ने गुस्से में उस वक्त कहा, ये आपकी दिल तोड़ने की बात कही है, लेकिन फिर भी इस पर्सन को यही लगता है कि नहीं, आपके अलावा और किसी से वो प्यार भी नहीं कर सकते और किसी के साथ वो कंफर्टेबल हो भी नहीं सकते, कभी नहीं। सो मुझे लगता है ना कि ये पावरफुल पोर्टल एनर्जी है जो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा मुझे लगता है फोकस, कि एक रियलाइज पर्सन को, मतलब हम इंसान जो ज़िंदगी में चलते रहते हैं ना, एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर इंसान रुक जाता है और सोचता है, अरे मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, कुछ अच्छा किया कि नहीं किया। तो आज आपके पार्टनर की ये सिचुएशन है कि वो रुके हुए हैं। ओके, आपको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पॉज लिया है, जैसे कि हैंगमैन की एनर्जी, कुछ वक्त खुद अकेले में बिताना चाहते हैं ताकि जो सवाल उनको परेशान कर रहे हैं उनके जवाब मिल सके। और जब उनके जवाब उनको मिल जाएंगे तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि अभी उनको कुछ एक्शन लेना होगा। ओके, सिर्फ बैठकर मिस करने से, याद करने से, आपकी तस्वीरें देखने से, आपके स्टेटस देखने से ये कुछ होने वाला नहीं है। ओके, जब तक वो खुद से आगे नहीं बढ़ते ना, या खुद कहते नहीं कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ये एक्शन जब नहीं लेते या प्रैक्टिकल नहीं बनते, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पर्सन को अच्छे से पता है, और इसी दिशा में ये पर्सन काम करते हुए नजर आते हैं कि अभी उनको ये लगता है ना कि मुझे ही कुछ करना होगा जिसकी वजह से वो फिर से आपका दिल जीत सके। ओके, अभी वो बैठकर सोचना, रोना धोना, ये सारी चीज़ें नहीं चाहते, या दूर आपसे रहकर आपको एक कॉल करे, मैसेज करे, बस आप तड़पते रहो, सोचते रहो, ये नहीं। अभी वो जो भी होगा प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, आपके सामने आमने सामने आना चाहते हैं, साफ साफ आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी घुटन सी महसूस हो रही है। ओके, इस पर्सन की राशि कैंसर हो सकती है, कर्क राशि, या फिर इस पर्सन की राशि एरीज मेष राशि हो सकती है, वर्गो कन्या राशि हो सकती है, जेमिनाई मिथुन राशि हो सकती है। इस पर्सन की राशि मुझे यहाँ पर पाइसेस मीन राशि नजर आती है, एक्वेरियस कुंभ राशि, सैजिटेरियस धनु राशि नजर आती है, और लिवो सिंह राशि मुझे इस वक्त तो नजर आती है। ये पर्सन को ये भी लगता है आज ना कि हम अपनी लाइफ को क्यों एंजॉय नहीं करते हैं, हमेशा क्यों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मतलब जो भी दिन भगवान ने हमको दिए हैं उसे, इसका हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते, मतलब एक साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे की केयर करना, फिक्र करना। जैसे पहले जो वक्त था कि कहीं ना कहीं मूवी देखने जाना, वीकेंड पर कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बनाना, वो प्लान बनाते थे, फिर आप प्लान बनाते थे या कहीं घूमने जाते थे। आजकल वो सब कुछ मिस कर रहे हैं। जब से ये ब्रेकअप है,
या ऑन ऑफ सिचुएशन है, या पर्सन और आप में जो लड़ाई हुई है, या फिर हो सकता है कि पर्सन को लगा कि अभी इस रिश्ते से ब्रेक लेना चाहिए, जो भी है सिचुएशन है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन। इस पर्सन को लगता है कि फिर से हम क्यों ना वो क्रिएट करें, मतलब जो पहला वक्त एक दूसरे को आप लोग देते थे या एक दूसरे के साथ बिताते थे, वैसा वक्त क्यों नहीं फिर से रिक्रिएट करते। ओके, मतलब कहीं ना कहीं पर्सन को फिर से वो प्यार चाहिए, आपकी ज़रूरत है, आपके साथ उनको वक्त बिताना है। ओके, क्यों नहीं पहले जैसे हम रह सकते पॉसिबल है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि असंभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पर्सन को कुछ कदम आगे बढ़ना होगा, आपको कुछ कदम आगे, और यहाँ पर रियूनियन पॉसिबल है। आप गुस्से में रहेंगे, जिद्दी रहेंगे, वो भी जिद्दी रहेंगे, तो ये कुछ भी नहीं होगा, फिर आगे बढ़ना ही होगा। तो इस पर्सन को ये लगता है ना कि अगर आप नहीं कुछ भी कर रहे हो, आपकी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं है, आपने जैसे कि इस पर्सन के लिए अभी आपके दिल में जगह नहीं है, या आपको लगता है कि इस पार्टनर के ऊपर मुझे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए, विश्वास रखना ही नहीं चाहिए, कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं, मेरा दिल तोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपने ऐसा सोचा है तो ये आपका दिल जीतना चाहते हैं फिर से। इनमें ईगो हो सकता है, तो अपने ईगो के बारे में सोचते हैं कि इनकी ईगो के कारण इन्होंने अच्छे खासे रिश्ते शायद सिर्फ आपके साथ नहीं दूरियां बनाई हैं, फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा लगता है ना कि इनकी ईगो की वजह से हमेशा इनके रिश्ते टूट जाते हैं, फ्रेंडशिप टूट जाती है, फैमिली में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, रिलेटिव्स के साथ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कलीग्स के साथ जहाँ पर वर्क प्लेस है वहाँ पर भी इनके ईगो के कारण कहीं ना कहीं इनको सहन नहीं होता, ठीक है, उस वक्त क्या कहते हैं, और इनकी ज़ुबान थोड़ी सी तीखी है, तो जिस वक्त ये कुछ भी कहते हैं ना, सामने वाले को पूरी तरीके से हर्ट कर देते हैं। ऐसे तो इंसान दिल के साफ है, लेकिन इनकी ईगोइस्टिक नेचर की वजह से बहुत कुछ झेला है इस पर्सन ने, और आज इनको लगता है ना कि सिर्फ मैं अपने अंदर से ईगो को हटा दूं, देन आई एम 100% प्योर पर्सन, खुद ही लगने लगा है। जैसे कि एक शराबी को आप नहीं कह सकते ना कि शराब छोड़ दो, जब तक उसकी मानसिकता रेडी नहीं है, उसका माइंड सेट चेंज नहीं होता, वो खुद डिसाइड नहीं करता कि मुझे छोड़ना है, ये एडिक्शन से मुझे निकलना है, तभी वो कर सकता है। कोई हजार लोग कहकर भी नहीं होगा। तो ये पर्सन को खुद लगता है ना कि मुझे ये गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें छोड़नी चाहिए, नहीं तो वरना मेरी लाइफ ही तबाह हो जाएगी। ओके, ये पर्सन हो सकता है कि आपसे झूठ बोल रहे थे, कुछ चीज़ें छुपा रहे थे, तो वो भी उनको रियलाइज़ होता है कि आप कितनी सच्चाई के साथ जो भी हो आप क्लियरली बोल देते हो, और ये पर्सन बहुत सारी बातें आपसे हाइड करते हैं। ओके, अगर बिना बताए आपको मूवी देखने गए तो हाइड कर देते हैं, बिना बताए कहीं ये पर्सन कुछ खर्चा करते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ किसी को पैसे दे देते हैं चुपके से, तो आपको नहीं बताते, बहुत सारी चीज़ें ये हिडन रखते हैं। ओके, यस, ये पर्सन जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ना कहीं आपको कहने से डरते हैं शायद, या फिर नहीं कह पाते। ओके, इनको लगता है कि रिश्ता खराब होगा, या फिर दोनों के बीच में झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, आप शकी टाइप हो सकते हो, शक करते हो, तो ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें ना आपसे छुपाते हैं। लेकिन आज इनको लगता है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं छुपाना मतलब चीटिंग एनर्जी है, क्योंकि कोई सामने वाला आपके ऊपर 100% विश्वास रखता है, तो आपको भी 100% ही देना होगा। तो आज मुझे लगता है कि ये पोर्टल की एनर्जी एक अवेकनिंग है, आप दोनों के रिश्ते में एक बदलाव आ रहा है, आप दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हो। मुझे लगता है कि आपकी वो खोई हुई खुशियाँ आपको वापस मिल रही हैं। ओके, सो यस, मुझे लगता है यहाँ पर एक तो नंबर 333 मुझे नज़र आता है, साथ ही साथ यहाँ पर नंबर 222 भी मुझे नज़र आते हैं, तो क्लेम कर सकते हैं इस नंबर्स को, एंजल नंबर्स को, जो कि पॉजिटिव हैं, डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर्स हैं। एक क्वेश्चन मार्क है आपके सामने कि आपको वेट करना चाहिए, या इस रिश्ते में मतलब आप खुद जाकर उनसे मिलें, कॉल करें, या फिर वो खुद से आपकी तरफ आएंगे। तो उसका आंसर है कि वो खुद से आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस बार वो खुद अपना ईगो, एटीट्यूड साइड में रखकर आपकी तरफ खुद से चलकर आना चाहते हैं। नंबर 20 बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की, 21 हो सकती है, 7 हो सकती है बर्थ डेट, 17 हो सकती है बर्थ डेट। ओके, उसके बाद यहाँ पर
पता नहीं, एंजल नंबर 888 भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, ये इन्फिनिटी सिंबल को बता रहा है, या इन्फिनिटी सिंबल आप अपनी टैटू निकाला होगा, ऐसा भी लगता है। मशरूम का सिंबल, इस पर्सन को मशरूम्स बहुत पसंद है, ऐसा मुझे लगता है। मशरूम का सिंबल बना हुआ है, और ये पर्टिकुलर मौसम में ही आता है। हो सकता है कि बारिश का मौसम आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, या बारिश के मौसम में आप बिछड़ चुके हो, या बारिश के मौसम में आप मिलने वाले हो। तो बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा स्पेशल है आप दोनों के लिए, आप दोनों की लव लाइफ के लिए। सो यस, ये पर्सन अभी प्रैक्टिकल बनना चाहते हैं। जो भी इनसे गलतियां हुई है ना, उसे सुधार कर ये पर्सन आपकी टुवर्ड्स आने की एनर्जी में मुझे साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है, कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसे ठीक हो जाए। ओके, उनसे गलती होगी, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो माफ़ी मांगने के लिए शायद रेडी है ये पर्सन, और इनको पता है कि आप माफ़ करोगे। आप कहीं ना कहीं, आपका दिल बड़ा है, आप हमेशा इस पर्सन को ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम कटघरे में खड़े कर देते हैं, आप छोटी मोटी चीज़ें इनकी माफ़ी कर देते हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा गहराई से दिल तोड़ा है। कभी कभी आपको ये लगता है ना कि क्या आपका प्यार एक तरफा है, कि आप ही प्यार कर रहे हो, आप ही पीछे पीछे भाग रहे हो इस पर्सन के, और इनको कुछ लेना देना ही नहीं आपसे, इसलिए वो ऐसा बर्ताव करते हैं। तो कभी कभी आपको डर लगता है कि एक तरफा है क्या, कि सच में वो प्यार करते हैं। कभी कभी शक होता है आपको इनकी हरकतों की वजह से ना, आपको शक होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक तरफा प्यार प्यार समझ रहे हो और वो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है। आपको बहुत बार धोखे मिले हैं, लाइफ में धोखे मिले हैं, और आप ये नहीं चाहते ना कि इस पर्सन से भी आपको धोखा ही मिले, क्योंकि अभी आप सहन नहीं कर सकते। आप ऐसे मोड़ पर हो जहाँ पर इस पर्सन ने अगर धोखा दिया ना, तो आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इस पर्सन से ये रिश्ता बना कर रखना चाहते हैं, आपको विश्वास है, लेकिन फिर भी एक डर सा लगता है, क्योंकि पास्ट में आपको धोखे मिले हैं, और वो आप नहीं चाहते कि इस पर्सन से भी मिले, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा विश्वास इस पर्सन के ऊपर आपका है। और अगर ये धोखा देंगे आपको ना, तो आप कहीं, मतलब जीने की उम्मीद आपकी खत्म हो जाएगी। सो ये आप नहीं चाहते हो। आपको पता है कि इस पर्सन को आज नहीं तो कल उनकी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ठीक चल नहीं चल रहा है। जब से आप आए हो, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उनकी लाइफ संवारी है, और इस पर्सन को भी लगता है कि आपके आने से बहुत कुछ बदलाव आया है उनकी ज़िंदगी में, जो कि पॉजिटिव है। इसलिए आपको खोने का रिस्क ये पर्सन नहीं ले सकते। तो उनको भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं ना, कितना भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, इसमें से वो निकलेंगे, आप उनको समझेंगे, और रिश्ता फिर से जुड़ेगा। बिकॉज आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट ये पार्टनर है ना, मतलब इनका साथ या इनका प्यार, उतना उनके लिए भी है। ओके, सो इक्वल मुझे लगता है यहाँ पर फीलिंग्स। लेकिन अभी हो सकता है कि दूरियां हैं जो कि ख़त्म होने के मोड़ पर मुझे नजर आते हैं। दिस पोर्टल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड लाइफ चेंजिंग। शायद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपका मंगल बहुत भारी है, और कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आप जो कहते हो, कभी कभी इस पर्सन को चुभ जाती है बातें, लेकिन आप ऐसे इंसान है ही नहीं कि प्यार के खातिर आप दबा कर रखेंगे अपनी फीलिंग्स, या जो आपको कहना है आप कह देते हो, चाहे सामने कोई भी हो। और ये आपका स्वभाव कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, फिर भी आपको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप सही रास्ते पर चल रहे हो, तो क्या डरने की क्या बात है। सो मुझे लगता है ना कि यही आपका नेचर, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, कि आप कभी कुछ छुपाते नहीं हो, झूठ नहीं बोल सकते, आपको डर सा लगता है झूठ बोलने के लिए। और ज़्यादा करके जिससे आप प्यार करते हो उससे तो झूठ नहीं बोलते, चाहे फिर उसकी सज़ा कुछ भी हो, आप झूठ नहीं बोलते हो। और ये बातें ना इस पर्सन को आज बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी, कि आप चाहे तो इनका फ़ायदा भी उठा सकते थे और छोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं किया, बल्कि इनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश की है। अगर ये स्मोकिंग कर रहे थे, तो आपने स्मोकिंग छुड़वाई है, कसम देकर, ये देकर, वो देकर। और क्या, अगर ये ड्रिंकिंग कर रहे थे, तो कहीं न कहीं वो भी आपने कम किया है। तो कहीं न कहीं आपने इनकी बेहतर होने के बारे में, या फिर ये कैसे बेहतर बन सकते हैं, इसके बारे में आपने उनको एनकरेज किया है। जो प्यार इनको अपने फ्रेंड्स
या अपनी फैमिली से नहीं मिला, वो प्यार आपने दिया है, अपनापन ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फील करते हैं। यस, कभी कभार आप बॉसी हो जाते हो, ओके, अपनी चलाते हो, मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, या फिर मुझे तुम बीमार हो क्यों नहीं मुझे बताया, या फिर हो सकता है कि आप कभी कभार हो जाते हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को, आप जब सामने वाले इंसान को अपनी वाइफ या हस्बैंड मान लेते हो ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तुम कहाँ पर गए थे, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मेरा फ़ोन देखा तो क्यों नहीं मैसेज किया, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, थोड़े से बॉसी हो जाते हो आप। सो ये पर्सन को पता है कि आपका नेचर ऐसा है, लेकिन आप दिल के साफ हो, वो सोच रहे हैं। ओके, और ये कहीं ना कहीं आपकी ये आदत उनको अच्छी भी लगती है कि कोई तो मेरे ऊपर हुक्म चलाता है, कोई अपना मुझे समझता है, ओके, अपना समझकर डांटता है। ये उनको बहुत अच्छी लगती है आपकी क्वालिटी। दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड हो, दोनों को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे मोड पर आप दोनों हो जहाँ पर वो आपको नहीं खोना चाहते या आपसे अलग नहीं होना चाहते, साथ ही साथ आपके दिल में इनके लिए ट्रू लव मुझे नज़र आता है कि आप भी किसी हाल में इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि पर्सन की तरफ से और आपकी तरफ से सेम सेम एनर्जी आ रही है आज। शायद ये पोर्टल का कमाल है कि वो पर्सन ना आपके प्यार को सीरियसली ले रहे। दैट इज़ गुड, समथिंग इज हैपनिंग। ये पर्सन ना काम जितना भी करे, कहीं पर भी जाए या कुछ भी ट्रैवल करे या कुछ भी करे, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन ध्यान आपकी तरफ होता है। इसलिए क्योंकि आप आपसे कांटेक्ट नहीं है शायद इस वक्त। और कि जब कांटेक्ट होता है तो हम उस पर्सन को भाव नहीं देते, रोज़ाना मैसेजेस आते हैं तो क्या फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैसेजेस आने बंद हो जाते हैं, कॉल्स आने बंद हो जाते हैं, तो फिर ध्यान मोबाइल पर ही जाता है, आया क्या कॉल, आया क्या मैसेज। तो कहीं ना कहीं पर्सन ऐसे तड़प रहे हैं, मतलब आया क्या, आपने क्या स्टेटस रखा, आपने क्या पोस्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको स्पाई करने में या आपको स्टॉक करने में ही निकालते हैं। ओके, मतलब ये कहीं ना कहीं डरते हैं थोड़े से इनिशिएटिव लेने को, आपसे बात करने को, लेकिन आपके ऊपर नज़र तो है इस पर्सन। हो सकता है कि इस पर्सन को किसी ने प्रेशर दिया है, प्रेशराइज किया है आपसे दूर रहने के लिए। हो सकता है कि इस पर्सन के नेगेटिव थॉट्स की वजह से दूर हुए हैं, जो भी रीज़न क्यों ना हो दूर होने का, लेकिन एक करीब आने की यहाँ पर पोर्टल आपके लिए खुल चुका है। और अभी आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, सो डेफिनेटली इट इज़ वर्किंग। ओके, डबल एनर्जी मुझे नज़र आती है, डबल एनर्जी के साथ पर्सन आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स। और अगर अभी आधे साल के बाद अगर रियूनियन आपका हो जाता है तो ये परमानेंट रियूनियन होगा, क्योंकि बहुत कुछ आपने झेला है, बहुत परीक्षा आपने दी है, टेस्ट, बहुत चैलेंजेस आपने फेस किए हैं इस रिश्ते में, और जीत आपकी होते हुए मुझे नजर आती है। मुझे यहाँ पर ना एक स्टार और रेनबो की एनर्जी भी नज़र आती है, जैसे कि आजकल आपको स्टार, चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, कभी आप खिड़की में खड़े रहते हो तो एक तारा दिखाई देता है आजकल। आप सोचते हो अरे साल, इतने साल तो मैंने कभी स्टार को देखा नहीं, इस स्टार मेरे खिड़की से अचानक क्यों दिखने लगा है। तो ये एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, या हो सकता है कि आपके यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है, आपने रेनबो देखा है आजकल। ओके, सो रेनबो इज ऑल्सो सेइंग दैट एंजल्स आर विथ यू, आर्क एंजल्स आर विथ यू। ओके, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है, क्योंकि सबको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता, आपको दिखाई दिया तो आप लकी हो, क्योंकि वो रंग आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होंगे। आज नहीं तो कल आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं, अचानक ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अचानक आपके काम बंद रहे हैं, अचानक पर्सन प्यार से बात कर रहे हैं। ओके, सो समथिंग लवली एनर्जी इज कमिंग इन योर लाइफ। ये पर्सन को ये पता है ना कि आप डीपली इनसे प्यार करते हो, ये भी पर्सन की डीप फीलिंग्स भी मुझे नज़र आती हैं आपके टूवर्ड्स, कि ये रात को चैन से सो नहीं पाते, सपने आते हैं या फिर सोचते रहते हैं कि कब सब कुछ ठीक होगा, कब मैं जाऊं, या कब मैं ये करूं वो करूं, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, कैसे करूं कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज ज़्यादा करके पता नहीं क्यों कश्मीर मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, कश्मीर की एनर्जी। हो सकता है आप कश्मीर में हैं, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में हैं, ओके, नॉर्थ ऑफ इंडिया में हो सकते हैं आप। ओके, सो यस, मुझे यहाँ पर ऐसे लगता है कि डेफिनेटली कहीं ना इस पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्टेड हो रही है। ओके, ये आपके बिना मतलब खुश भी नहीं है, और आपसे मिले बिना ये पर्सन खुश रह भी नहीं सकते, दैट इज ऑल्सो दैट।
ये पर्सन ना मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मतलब ये सोच कर ना कि मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि 80% के पार्टनर्स जो है ना, इनकी खुद की गलती है और खुद की गलती पर पछता रहे हैं। तो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि मैंने ये क्यों नहीं किया, मुझे माफ़ी मिलेगी, माफ़ करेगा, मतलब आप उनको माफ़ करोगे, नहीं करोगे, एक्सेप्ट करोगे, विश्वास रखोगे। सो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को परेशान कर रही हैं। ओके, पर्सन कोई बीमार नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है। कौन सी? तो स्ट्रेस लेना, किसी चीज़ का टेंशन होती है ना, वो दिन रात आपको नींद भी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन सुकून की नींद नहीं सोए हैं जब से आपसे अलग हुए हैं, और इनको अगर सुकून चाहिए तो आपके साथ पैचअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा इनको फील होता है और वो होगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यस, पर्सन खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन नीड्स यू, दिस पर्सन हैज़ लव फीलिंग्स फॉर यू। तो इनके पर्सन की एनर्जी मुझे लगता है कि एक्टिवेट हो रही है आपके टुवर्ड्स आने के लिए, और ये दूरियां मिटती हुई नजर आती हैं। आप देखेंगे ये आपके लिए सरप्राइज हो सकता है, मतलब आपको लगेगा दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे पार्टनर मेरे साथ है, मेरा हाथ पकड़कर चलने के लिए रेडी हो गए, या प्रपोज किया, या जो प्रपोज किया था, कमिटमेंट दिया था, उसे निभा रहे। दिस विल बी ब्यूटीफुल एनर्जी। सो क्लेम कीजिएगा। इस रीडिंग को देखते हैं टैरो कार्ड से आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है आज इस वक्त। टैरो कार्ड से आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए। 7-7 पोर्टल के दौरान आपके पर्सन की एनर्जी आज क्या है आपके लिए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, देखेंगे क्या है आपके लिए पर्सन की एनर्जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन, वाओ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कहीं ना पर्सन पीछे जा रहे हैं, रिटर्न आने की एनर्जी है। ओके, मतलब ये जो बर्डन है ना, उसे ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ डिसीजन के साथ आपके टुवर्ड्स बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये प्यार करते हैं। इनका डिसीजन चेंज हो गया, मतलब रिश्ता तोड़ने का डिसीजन था, तो ये पर्सन ने आपके साथ पैचअप का डिसीजन ले लिया है। आपको हर खुशी देना चाहते हैं पर्सन, जो भी वादा किया है ना वो निभाना चाहते हैं। आप पार्टनर्स भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी आप हो सकते हो, लेकिन फिर भी दूरियां हैं, फिर भी प्यार खत्म हुआ है। तो डेफिनेटली यू आर कमिंग क्लोजर, ऐसा मुझे लगता है। 5 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर आपके लिए लकी है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। ओके, वर्गो, कैप्रिकॉन राशि, वर्गो, कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि और कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। तो ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर सारी राशियाँ मुझे नजर आती हैं। तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।